Hi student, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today I am going to discuss about the operating system. Student, ये जो पिक्चर है इसमें हम लोग देख सकते हैं, if you see this diagram, hardware is nothing but the CPU, RAM and IO devices. IO devices means input and output devices. So what are the input and output devices? So keyboard, mouse, printer, scanner, joystick, digital camera, web camera. So all these are what? IO devices. So स्टूडेंट, जब हम लोग अपने सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस हार्डवेयर डिवाइसेस को भी एक्सेस करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट कि क्या हम लोग हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट, बिल्कुल हम लोग हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना ना ही कन्वीनियंट होगा और ना ही इफिशिएंट होगा। मतलब ना ही ये काम आसान होगा, क्योंकि हार्डवेयर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। हार्डवेयर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। एक आदमी जब कंप्यूटर को यूज करता है तो उसको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि सीपीयू कैसे काम करता है, मेमोरी कैसे काम करता है, रजिस्टर कैसे काम करता है। आप चाहें तो प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखकर हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये काम करना बहुत मुश्किल है, और दूसरा ये कि बहुत ही कम लोग होंगे जिनको बहुत नॉलेज होगा किस चीज़ का, मशीन लैंग्वेज का, जिसके थ्रू हम लोग हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। अगर आप हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर भी पा रहे हैं तो भी हार्डवेयर इतना कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ पर इतना रिसोर्सेज हो रहते हैं कि ये एक्सेस इफिशिएंट नहीं होगा। चाहे कोई भी हार्डवेयर हो, सिर्फ कंप्यूटर का हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हार्डवेयर हो। मान लेते हैं गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। कार क्या एक हार्डवेयर है, तो गाड़ी के केस में इंजन, एयर कंडीशन एंड डिफरेंट फैसिलिटीज है। सो हमारे पास सिर्फ एक बटन है और हमें पता है कि बटन दबाने पर एसी चल जाएगा। हमको नहीं पता है कि अंदर क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है। क्या बिना बटन के भी एसी चल सकता है? अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो जिसको कि कंप्लीट एसी का नॉलेज है तो वो बिना बटन के भी एसी को चला सकता है। क्या बिना स्टीयरिंग के, बिना गियर बॉक्स के, बिना क्लच के, बिना पेडल के कार को एक्सेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। डायरेक्टली आप मशीन को कंट्रोल करना चाहेंगे तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। गाड़ी के केस में स्टीयरिंग हुआ या कोई भी बटन हुआ तो ये एक क्या है, इंटरफेस ही तो है जिसके थ्रू आप मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं फैन और स्विच का एग्जांपल। अगर आपको फैन चलाना है तो आप स्विच दबाए। अगर आपको फैन चलाना है, आपने जाकर स्विच दबाया और फैन बिल्कुल चलने लगा।
तो जो स्विच है वो फैन और हमारे बीच एक क्या है, इंटरफेस का काम कर रहा है। क्या बिना स्विच के फैन को कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। दो वायर लेना होगा और जब फैन चलाना होगा दोनों वायर को जोड़ेंगे, बट ऐसा करना कन्वीनियंट और इफ़िशिएंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना ना ही कन्वीनियंट होगा और ना ही इफ़िशिएंट होगा। इसलिए हम अपने और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को बैठा देते हैं। इस डायग्राम में देखेंगे तो ये क्या है, हार्डवेयर है। ये एक हार्डवेयर है, फैन समझ लीजिए, ठीक है। और इस फैन को यूजर चलाना चाहता है तो क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। तो ये बटन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम लोग इस क्या करते हैं, अपने और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को बैठा देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस हो गया, और क्या है, ये इंटरमीडिएटरी है हमारे और हार्डवेयर के बीच में, जो कि हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करना जानता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डायरेक्टली एक्सेस द सीपीयू और रैम और आईओ डिवाइस और एनी अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। तो क्वेश्चन उठता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्यों लगाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर और यूजर के बीच में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम हार्डवेयर को कन्वीनियंट और इफिशिएंट वे में यूज कर सकते हैं। तो ये है, नेक्स्ट सवाल ये है कि व्हाट इज द सिनेरियो if there is no operating system between hardware and user। कहने का मतलब कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में, हार्डवेयर और यूजर के बीच में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या होगा। तब अगर कोई भी यूजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक्सेस करना चाहेंगे, तब यूजर को उस हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और ये प्रोग्राम बार बार लिखना पड़ेगा। लेट अस सपोज आई हैव अ वर्ड फाइल, आई हैव अ वर्ड फाइल, तो आई हैव अ वर्ड फाइल एंड आई वांट टू प्रिंट दैट फाइल एंड देयर इज नो OS, देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम। तब क्या होगा, हमको प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। एज ए यूजर वी हैव टू राइट द प्रोग्राम इन ऑर्डर टू एक्सेस द हार्डवेयर डिवाइस, व्हाट, प्रिंटर। तो अगर हम इस वर्ड फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं और हमारे पास क्या है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है हार्डवेयर डिवाइस प्रिंटर जो है एक्सेस नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा। ड्यू टू दिस रीजन interaction or communication between the user and hardware would turn way too complex। मतलब जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कम्युनिकेशन जो, अगर हार्डवेयर और यूजर के बीच में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये जो कम्युनिकेशन है यूजर और हार्डवेयर के बीच में डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सेकेंड केस, देयर वुड बी अनदर सिनेरियो इन विच ए यूजर हैज एक्सेस वन पर्टिकुलर डिवाइस एंड अनदर यूजर वांट टू एक्सेस द सेम डिवाइस एंड आई डोंट रिलीज द रिसोर्स, व्हाई, बिकॉज आई हैव डायरेक्टली एक्सेस द हार्डवेयर, सो देयर इज नो ऑथोरिटी in between
who can take back the access from me. So there are several such reasons due to which we have to use a operating system which serves as an interface between the user and the hardware. Every single function of the operating system can be considered as the reason for using an operating system in our system. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास ये जो डायग्राम है इसको हम लोग देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज है, विंडोज एक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डेवलप, जो कि इस तो हम लोग अब तो पता चल ही चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक्ट करता है एज ए इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, राइट। सो विंडोज ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब एक सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर क्या है, एक कंपनी बनाया होगा। तो ये सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। सो वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज। ऐसे ही हमारे पास अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। और फिर हमारे पास IBM का खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल एक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश। नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे ये iOS क्या है, एक मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्लैकबेरी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में बोल सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज है, और विंडोज में अलग अलग है, अलग अलग वर्जन्स है, जैसे विंडो XP है, विंडो विस्टा है, विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है। फिर हमारे पास बोल सकते हैं सन सोलारियस है, जो कि सन सोलारियस है। फिर उबंटू है, लिनक्स है। फिर हमारे पास मोबाइल सपोर्टेड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे iOS है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है। सो हम लोग अभी डिस्कस किए पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह से डिफरेंट कंपनी ने हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग कंपनी ने बनाया है, बहुत सारे कंपनी ने डेवलप किया है। लेकिन इन सारे में जो विंडोज जो है मोस्टली यूज होता है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्टली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। The major goal of the operating system is to provide the convenience in the sense to make it easy for the user to access the hardware। मतलब हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए इजी बनाया गया, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल क्या है, to provide convenient access of the hardware by the user। और यही कारण है कि विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इतने सालों से मार्केट में छाया हुआ है, एक्वायर किया, कंप्लीटली मार्केट को एक्वायर्ड किया हुआ है। टिल नाउ ऑल्सो अभी भी मार्केट में विंडो क्यों छाया हुआ है, ये एक रीजन जो है यही है। क्या रीजन है, कन्वीनियंस, मतलब कि ये एक आसान है, इजीली यूजर उसको यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो वन ऑफ द कन्वीनियंट
ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, विंडोज। और एक समय था कि मार्केट में 95% जो लोग थे सिर्फ और सिर्फ जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे विंडोज का ही यूज करते थे। क्यों? क्योंकि ये कन्वीनियंट था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया यूजर जो है उनका रिक्वायरमेंट भी बढ़ता गया। अब यूजर का रिक्वायरमेंट हो गया है कि सिस्टम जल्दी ओपन हो, प्रोग्राम जल्दी रन हो, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो, मतलब फास्ट एग्जीक्यूशन अब यूजर को चाहिए। यूजर को कन्वीनियंस तो चाहिए ही, लेकिन अब यूजर को फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए। कोई भी लोग वेट नहीं करना चाहता है। कहने का मतलब है कि हमें अब हाई थ्रूपुट वाले सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम जिसका थ्रूपुट हाई हो। मतलब थ्रूपुट करने का मतलब क्या, द नंबर ऑफ टास्क और रिक्वायरमेंट्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट है। मतलब कि कम समय पे बहुत सारे जॉब और टास्क जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए। बहुत सारे जॉब और टास्क करने का मतलब सपोज क्या आता है कि हम ये सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो हम अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी हम सपोज VLC मीडिया प्लेयर को चलाकर कोई गाना सुन रहे हैं, साथ में हम यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करके हम क्या कर रहे हैं, कुछ सर्च भी कर रहे हैं, जैसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग जो भी एट ए टाइम मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो वो सारे काम हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। कैसे? फास्टली, जल्दी हमको होना चाहिए। हम वेट नहीं करना चाहते हैं कि जैसे हम लोग गाना सुन रहे हैं और ब्राउज़र को खोल दिए, ओपन किए, कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो कुछ समय के बाद आउटपुट दे। तो वैसा हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग फास्ट एग्जीक्यूशन चाहते हैं। कहने का मतलब है कि एट ए टाइम हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। यानी अब हमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है जिसका थ्रूपुट हाई हो, जो कि कन्वीनियंट तो हो ही, साथ ही उसका थ्रूपुट भी हाई हो। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, थ्रूपुट जो होता है ज़्यादा होता है। और यही कारण है लिनक्स, अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्रूपुट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। मार्केट में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके कंपेयर में, उनकी तुलना में ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्रूपुट ज़्यादा आता है। थ्रूपुट करने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं विद इन अ यूनिट ऑफ टाइम। मतलब 1 मिनट बोल रहे या 1 सेकेंड, एक यूनिट ऑफ टाइम में हम लोग मैक्सिमम प्रोग्राम, मोर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। मतलब हम अपने सिस्टम को थ्रूपुट को इंक्रीज करना चाहते हैं। मतलब हम ऐसे अब ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है जिसका थ्रूपुट ज़्यादा हो। तो आप इस डायग्राम से क्लियर ये हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है ऑन विच अदर प्रोग्राम्स आर इंस्टॉल्ड और अदर सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये, अगर हम इस डायग्राम को कंसिडर करते हैं और हार्डवेयर को अगर हम लेवल 0 मानते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को लेवल 1, तो इस ऑपरेटिंग हार्डवेयर जो है बेस में है, ग्राउंड लेवल पे, लेवल 0। उस हार्डवेयर के टॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लेवल 1 पे है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप पे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को, यानी कि सॉफ्टवेयर 2 ही तरह के होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप पर इंस्टॉल करते हैं। और यूजर जो है क्या है, ऑन द टॉप ऑफ दिस सॉफ्टवेयर रहते हैं।
राइट। सो लेवल 0 में हार्डवेयर रहेंगे, लेवल 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे, लेवल 2 में जो भी सॉफ्टवेयर रहेंगे वो रहेंगे, और ये यूजर जो है लेवल 3 है। और कोई भी सॉफ्टवेयर जो है डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर है या वेदर इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो जो है हार्डवेयर को एक्सेस जो करेगा थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। तो जैसे सपोज यूजर 1, ये एक यूजर है यूजर 3, और यूजर 3 जो है चाहता है एक गाना देखना, गाना चाहता है। सपोज यूजर, ये जो यूजर है कोई गाना प्ले करना चाहता है, सपोज ये गाना प्ले करना चाहता है, तो होगा क्या कि ये जो यूजर है, पहले हम लोग ये यूजर है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, कौन सा VLC मीडिया, तो यूजर जो है रिक्वेस्ट करेगा, जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, और यहाँ पर इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसको प्ले बटन पे क्लिक करेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऐड का, और हम अपने क्या करेंगे, जो भी म्यूजिक है उसको ऐड कर देंगे और प्ले कर देंगे। तो होगा क्या कि यूजर जो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्लिक करता है, यूज कर रहा है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा क्या चीज़ के लिए, हार्डवेयर पर, जो ये जो हार्डवेयर है हमारा, हार्डवेयर पर उस गाने को प्ले करने के लिए। और हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस VLC मीडिया प्लेयर को, ये जो VLC मीडिया प्लेयर था उसको हार्डवेयर पर जाकर प्ले कर देगा, तब जाके यूजर जो है उस गाना को सुन पाता है। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस है। सपोज हम लोग MS Excel है, तो ये MS Excel जब अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, यूजर जो MS ऑफिस यहाँ पे जो है MS Excel को ओपन करना चाहते हो, तो ये MS Excel क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा हार्डवेयर पर डिस्प्ले करने के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है MS Excel को हार्डवेयर पर जाकर डिस्प्ले कर देगा। तो और उसके बाद हम लोग एज ए यूजर हम लोग उसको देख पाते हैं, कहाँ पर, हार्डवेयर पर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शंस है। सो कंक्लूजन ये हम लोग निकाल, फाइनली ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज अ इंटरफेस बिटवीन दिस हार्डवेयर, दिस कंप्लीट हार्डवेयर एंड दिस यूजर। और second point is about the operating system, it is a system software and it provides a platform on which other softwares are installed. So 3 important points is, first is operating system is an interface between this user and hardware, second point is operating system is a system software, and third point is ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप में ही कोई अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, इसका दैट इज इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अदर सॉफ्टवेयर्स आर इंस्टॉल्ड। सो दीज आर द 3 मेन एजेंडा ऑफ टुडे डिस्कशंस। In the next class we will discuss about the functions of the operating system. That's all for today. Thank you, student.